नमस्कार बच्चों, SKPCS एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के विषय में समझेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी होंगे। तो चलें शुरू करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश द्वारा हिंदी संस्थान पुरस्कार घोषित किए गए हैं। ये वर्ष 2021 के पुरस्कार हैं और इनकी घोषणा 2 अगस्त 2022 को की गई है। भारत भारती सम्मान ये दिया गया है डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को, जो दिल्ली के साहित्यकार हैं, उन्हें दिया गया है। और भारत भारती सम्मान पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, गंगा की प्रतिमा दी जाती है और 8 लाख रुपए नगद का पुरस्कार दिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान है, भारत भारती सम्मान, जो दिल्ली के साहित्यकार डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को दिया गया है। लोहिया साहित्य सम्मान ये डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र को दिया गया है, जो देहरादून के साहित्यकार हैं। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान ये डॉक्टर विश्वनाथ किशन पाटिल को दिया गया है, जो महाराष्ट्र के साहित्यकार हैं। अवंतीबाई साहित्य सम्मान ये डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र को दिया गया है, जो लखनऊ के साहित्यकार हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान ये हृदय नारायण दीक्षित जी को दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। हिंदी गौरव सम्मान ये डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल को मिला है, हरियाणा के साहित्यकार हैं। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन साहित्य सम्मान ये दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास चेन्नई को दिया गया है। इन सभी सम्मानों के लिए एक तो प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, गंगा की प्रतिमा इसमें भी दी जाती है और इनमें पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए है। तो लोहिया सम्मान, गांधी सम्मान, अवंतीबाई, अटल बिहारी वाजपेयी, हिंदी गौरव सम्मान और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन साहित्य सम्मान, इन सभी सम्मानों में पुरस्कार की राशि कितनी दी जाती है? 5 लाख रुपए दी जाती है। जबकि भारत भारती सम्मान में कितने दिए जाते हैं? 8 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रवासी भारतीय हिंदी भूषण सम्मान ये दिया गया है डॉक्टर नलिनी बलबीर को, जो कहाँ से संबंधित है? फ्रांस से। लोक भूषण सम्मान ये प्रदान किया गया है डॉक्टर महेंद्र भनावत को, जो राजस्थान के साहित्यकार हैं। मधुलिमय साहित्य सम्मान ये दिया गया है डॉक्टर विक्रम सिंह को, जो आगरा से संबंधित हैं। विज्ञान भूषण सम्मान ये मिला है विजय चितौरी को, जो प्रयागराज से संबंधित हैं। कला भूषण सम्मान सुधांशु चतुर्वेदी जी को मिला है, जो कहाँ से? दिल्ली से हैं। बाल साहित्य सम्मान 2 लोगों को दिया गया है, एक है फकीर चंद्र शुक्ला पंजाब से और दिनेश पाठक मथुरा से। पत्रकारिता भूषण सम्मान ये मिला है बलबीर पुंज को, जो कहाँ से संबंधित है? नोएडा से। इन सभी सम्मानों में पुरस्कार की राशि कितनी दी जाती है? 2.5 लाख रुपए मिलता है। दूसरी बात यह ध्यान रखेंगे, NCR की तर्ज पर SCR अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने घोषित किए हैं। NCR अर्थात नॉन कैपिटल रीजन और स्टेट कैपिटल रीजन। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य ने राज्य राजधानी क्षेत्र बसाने का निर्णय हाल ही में लिया है। तो जैसे दिल्ली में NCR है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उसके अंतर्गत कुछ यूपी के ज़िले आते हैं, कुछ हरियाणा के हैं और कुछ राजस्थान के ज़िले उसके अंतर्गत आते हैं। लगभग 23 ज़िले जो हैं NCR के अंतर्गत आते हैं। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने क्या घोषित किया है? SCR अर्थात राज्य राजधानी क्षेत्र। राज्य राजधानी क्षेत्र में आने वाले ज़िले हैं लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, सीतापुर और बाराबंकी। तो इन जिलों को जो है राज्य राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। भारत में पहली बार किसी राज्य में गठित
होने जा रही इस विशिष्ट राजधानी क्षेत्र का लक्ष्य राजधानी लखनऊ में बढ़ती जनसंख्या से निपटना है। तो आप ध्यान रखिएगा, एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने क्या बनाए हैं, एससीआर बनाए हैं, स्टेट कैपिटल रीजन। यह भी ध्यान रखिएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, अर्थात एक जिला एक खेल। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2022 से यह कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से प्रत्येक में से एक खेल की पहचान की जाएगी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों की पहचान की जा सके, जो अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के तहत 14 खेलों का चुनाव किया गया है। कौन कौन से 14 गेम्स हैं? टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, जूडो, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, कुश्ती, फुटबॉल, तैराकी, बॉक्सिंग, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, शूटिंग और कबड्डी। तो इन 14 खेलों का चयन किया गया है। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व हाल ही में घोषित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। इससे पहले दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़ ये टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में बन चुके हैं। तो चौथा उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? रानीपुर, जो किस जिले में है? चित्रकूट में। और ये भारत का कौन सा हो जाएगा? तो 53वां टाइगर रिजर्व बना है। 2018 में टाइगरों की गणना की गई थी। भारत में कुल 2967 बाघ हैं। इनमें से उत्तर प्रदेश में 173 बाघ हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और अभी आपको मालूम है, मोदी जी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में क्या छोड़े हैं? चीते छोड़े हैं। कितने? 5 चीतों को मोदी जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर, जो कहाँ से लाए गए हैं? नामीबिया से। भारत की पहली नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क। क्या ध्यान रखना है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सिंगापुर की तर्ज पर राजधानी लखनऊ में भारत की पहली नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाने के उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो सिंगापुर की तर्ज पर लखनऊ में क्या बनने जा रही है? भारत की पहली नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनने जा रहा है। सिंगापुर में स्थित विश्व की पहली नाइट सफारी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुकरेल वन क्षेत्र में यह नाइट सफारी विकसित की जाएगी। तो कुकरेल वन क्षेत्र कहाँ है? लखनऊ में है, और उसी में ये नाइट सफारी बनाई जाएगी। भारत में 13 ओपन डे सफारी हैं, लेकिन एक भी नाइट सफारी नहीं है। यह भी ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला गांव जहां हर घर आरओ से पानी या आरओ का पानी, अर्थात रिवर्स ऑस्मोसिस वाला, जो सारे लोग क्या पी रहे हैं? आरओ वाटर। कौन सा गांव बना है? भरतौल गांव। और भरतौल गांव कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के बिथिरी चैनपुर ब्लॉक में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का पहला गांव जहां हर घर में आरओ का वाटर उपलब्ध है, वो बना है भरतौल गांव। यह भी ध्यान रखिएगा, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला जिला आगरा बना है। तराई हाथी अभयारण्य को केंद्र की मंजूरी। क्या है तराई हाथी अभयारण्य? केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी हाल ही में प्रदान की है। इसे उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के क्षेत्रों में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही 2 अन्य हाथी रिजर्व को भी मंजूरी दी गई है। ये हैं छत्तीसगढ़ का लेमरू एलिफेंट रिजर्व
और तमिलनाडु का अगस्तमलाई एलिफेंट रिजर्व। 1992 में प्रोजेक्ट हाथी चलाया गया था। 2022 में इसकी 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत सरकार ने 3 एलिफेंट रिजर्व की घोषणा की है। एलिफेंट रिजर्व की वर्तमान संख्या भारत में बढ़कर कितनी हो गई है? 32 हो गई है। शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल मथुरा वृंदावन। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2041 तक इन दोनों स्थलों को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है। तो 2041 तक यूपी सरकार मथुरा और वृंदावन को क्या करेगी? शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाएगी। शून्य कार्बन उत्सर्जन का अर्थ यह नहीं है कि कोई देश अपने उत्सर्जन को शून्य पर लाएगा, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी देश के उत्सर्जन की भरपाई वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण और हटाने से संबंधित होती है। यह भी ध्यान रखिएगा 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का वादा भारत ने COP26 शिखर सम्मेलन में किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जिनको आप ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।